राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक दुर्घटनाएं देश में हो रही हैं और प्रधानमंत्री रेयर व्यू मिरर में यानी आगे की तरफ तैयारी ना करके पीछे देखकर यानी आप कांग्रेस को कोसते रहते हैं और आपसे गलतियां होती चली जा रही हैं। क्या गलत कह रहे हैं? अंजना जी, एक पर्सनल सवाल पूछूं। आप खुद गाड़ी चलाती हैं? हाँ। गाड़ी है आपके पास? गाड़ी में आपने देखा होगा सामने देखने के लिए एक शीशा होता है, रेयर व्यू के लिए एक रेयर व्यू मिरर, दो साइड व्यू मिरर और पीछे का शीशा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक अच्छा चालक जो कि राजनीतिक की गाड़ी में लर्नर्स लाइसेंस लेकर 19 साल तक गाड़ी नहीं चला रहा हो और जो रोज एक्सीडेंट ना करता हो, वो जानता है कि इतिहास को भी देखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इतिहास के कृत्य ही वर्तमान की क्रेडिबिलिटी को तय करता है। इतिहास के द्वार से ही वर्तमान में आप प्रवेश करते हो। और इसीलिए आज जो लोग दिन रात, और यही एक प्रवक्ता इनके साथ बैठी हैं जो दिन रात ये बोलती रहती हैं कि स्वतंत्रता में आप कहां थे, जो दिन रात परदादा परनाना नाना नानी भाई बहन के जो है पूरे गाथाओं को गाते रहते हैं, जो इतिहास की आज तक खाते रहते हैं, वो लोग जब ये बात करते हैं तो किस प्रकार से दोहरे मापदंड का नया सीमा तय हो रहा है। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट जो होती है वो एक तुलनात्मक होता है, उसके ऊपर हम लोग पीछे के साल से तुलना करते हैं आगे का बताने के लिए। क्या जीडीपी पीछे के द्वार पर देख रही है कि आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? परंतु ये वही उदाहरण दे सकते हैं। और देखिए, देते देते उदाहरण क्या कह जाते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कहते हैं, और सुनिए इस बयान को। We might not like to say this. The freedom movement of India began in South Africa. मतलब कि इनका ज्ञान भी कितना अल्प है और कौन पीछे की तरफ देख रहा है। आप सुनिए कि जो पूरी भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई साउथ अफ्रीका से शुरू हुई। मान्यवर साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी, जिनका शायद वो जिक्र कर रहे थे, 1893 में गए। सुप्रिया श्रीनेत जी, पूछना चाहता हूं आपसे कि नाना साहेब, तात्या तोपे, अगर आप बात कर ले बाबू गेनू की, मंगल पांडे जी की, लोकमान्य टिळक की, ये सारे लोगों का जो बलिदान था वो व्यर्थ था क्या? क्या प्रफुल्ला चक्की हो या चाहे खुदीराम बोस हो, जो अपनी जिंदगी को लगा दिए, उन्होंने बलिदान कर दिया, क्या उनके जो एक प्रकार से बलिदान के ऊपर सवाल खड़ा किया है, ये किसने किया है? और कौन अतीत में आज भी झांक रहा है, कौन अतीत की आज भी खा रहा है और कौन अतीत में रहना चाहता है? और मैं एक बात आखिरी में कहना चाहता हूं, अच्छे चालक की निशानी ये होती है जो अगल बगल में भी देखता है और जमीनी हकीकत से भी वाकिफ होता है कि जमीन में कितने गड्ढे थे, उन गड्ढों को आज भरा जा रहा है। तो अच्छे चालक की यही तो एक तरीका होता है कि वो अगल बगल भी देखता है। जो आप जिस हिस्से की बात कर रहे हैं वो मैंने मंगा ली है, वो बाइट जैसे ही राहुल जी की आती है वो हम प्ले करके सुना देंगे। फिर से चला देता हूं। तो नहीं, उस पर आवाज ठीक से नहीं आएगी ना, लोग उस पर सुन लेंगे। बबल के साथ आएगा हिंदी दर्शकों के लिए, हिंदी में उसको ट्रांसलेशन करके। सुप्रिया जी, बाकी बातों का आप जवाब दीजिए। कोई भी अगर गाड़ी चलाएगा तो उनका कहना आगे भी देखेंगे, साइड व्यू मिरर्स भी देखेंगे, रेयर व्यू भी देखेंगे, पीछे भी टोकते हैं, आगे भी देखकर गाड़ी बढ़ रही है। जवाब मैं जवाब देने से पहले आपकी रिपोर्ट सुन रही थी अंजना जी, और उसमें हरदीप पुरी जी जिस तरह की बातें कह रहे थे, अनुराग ठाकुर जी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कुछ कह गए, गौतम गंभीर भी कुछ उसमें अपना ऐड कर रहे थे। इस देश में सदी का सबसे भयावह ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, 288 लोगों की मौत हुई है, मौत पर मौन रखा जाता है। और हमारे देश में आज चर्चा क्या हो रही है? राहुल गांधी जी ने बाहर क्या कहा, क्या गलत कहा राहुल गांधी जी ने? आप महंगाई पर बात करिए तो कहते हैं कांग्रेस ने ऑयल बॉन्ड कर दिए थे, जबकि सिर्फ 3% पेमेंट हुआ है। आप बेरोजगारी की बात करिए तो कांग्रेस की यूपीए को करेंगे। आप चीन के अतिक्रमण की बात करिए तो 62 पे पहुंच जाएंगे। आप अडानी की बात करिए तो राजस्थान पहुंच जाएंगे। मतलब इनसे क्या चर्चा हो सकती है? आप इनसे जब भी मुद्दा बताना चाहते हैं, और अंजना जी आपके दर्शकों के लिए यह समझना और जानना जरूरी है, इस सरकार को 1 या 2 साल नहीं 9 साल हो गए, अपने अंतिम साल में है सरकार। इस समय झोला उठाने का वक्त आ गया है। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप जिस समय आपको अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना है, आप अभी भी रोना रोते हैं। 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद नेहरू तो रोना नहीं रोते थे ब्रिटिश हुकूमत का। उन्होंने आईआईटी और एम्स बनाने का काम किया, बाबा एटॉमिक सेंटर बनाने का काम किया, इसरो बनाने का काम किया, इस देश पर एक सूचना क्रांति की आधारशिला डाली। आप हर वक्त रोना रहेंगे पहलों की सरकारों का। जब आपको आईना दिखाया जाएगा, अब आपको कोई नहीं बचा सकता प्रभु, अब आईना दिखाने का वक्त है। धूल आईने पर नहीं, धूल आपके चेहरे पर है, वो आपको साफ करनी पड़ेगी। और क्योंकि चर्चा की शुरुआत आपने उस बयान से करी जो राहुल जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बोला, क्या गलत बोला उन्होंने? इस देश की सरकार, अगर प्रधानमंत्री जाते हैं या रेल मंत्री वहां जा रहे हैं, उनका कर्तव्य है वहां जाना। चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, रेल मंत्री हैं इस देश के, इनको क्यों भगवान बनाया जा रहा है? सही काम कर रहे हैं। और मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूं जिसकी व्यथा है मुझे, और यह कहना जरूरी है कि रेलवे ट्रैक और मेंटेनेंस का जो पैसा था वो लगातार बजटों में घटाया गया।
2018 से 2020 के बीच में उसको 24% घटा दिया गया। अभी एक चिंतन शिविर हुआ था रेलवे का थोड़े दिनों पहले अंजना जी, उस चिंतन शिविर में हर जोन को ट्रैक मेंटेनेंस और सिक्योरिटी पर चर्चा करनी थी। सारे जोन्स को चुप करा दिया गया, एक ही जोन को टाइम दिया गया क्योंकि चर्चा वंदे भारत और रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन पे हो रही थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है वंदे भारत से, एक नहीं 10 चलनी चाहिए इस देश में, लेकिन जो रेलवे से चलता है वो कौन है? जो रेलवे से चलता है वो इस देश का आम आदमी है, इस देश का निचला गरीब तबका है। और जब वो मरने के बाद गाजर मूली की तरह एक डंपर में भरे जाते हैं तो दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि डिबेट यह है कि कैसे ये हत्यारे बन गए ट्रैक, क्यों उपेक्षा करी जा रही है, क्यों सीएजी की रिपोर्ट को दरकिनार किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार किया जा रहा है। हर व्यक्ति आईना दिखा रहा है और आप बात इधर उधर की कर रहे हैं। 7:15 बजे की एक फोटो आती है रेल मंत्री की, उसको सारा मीडिया ट्वीट करता है ये कहकर कि वो 11:15 बजे बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? हम क्यों नेताओं को भगवान बना रहे हैं? ये हमारे जनप्रतिनिधि है, ये नेता, इनका काम है। आज सवाल ये होना चाहिए कि मौत किसकी हुई, किनके घरों के चिराग बुझ गए, और जब उसके बाद मौत के बाद जब उनको गाजर मूली की तरह डंपरों में भरा जा रहा था तो एक सभ्य समाज का चेहरा झुकना नहीं चाहिए, सिर झुकना नहीं चाहिए। हम राहुल गांधी के बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने, नैतिकता होती है, जिम्मेदारी होती है और इसीलिए इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि द हेड शुड रोल। अगर आपका चैनल कुछ गलत करता है तो उसमें नैतिकता जो है वो अंत में आ जाती है आपके एडिटर पे। तो कैसे यहाँ पर आपके अंजना जी रेल मंत्री पे नैतिकता नहीं आई? और मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ। 2015 में अंजना जी पूरा करें लास्ट टाइम कानपुर में, एक मिनट अंजना जी, 2015 में कानपुर में एक रेल हादसा हुआ, एक मिनट, 150 लोगों की मौत हो गई। 2016 और 17 में मोदी जी ने खुद कहा एनआईए की जांच होगी, 17 में एनआईए ने जांच बंद कर दी। मुझे जानना है कौन जिम्मेदार था उन मौतों का, और क्या ऐसे ही यहां पर भी होगा? ये सवाल जानना जरूरी नहीं है। आज गरीबों की मौत हो जाए तो ये देश चुप रहे। राहुल गांधी ने कहा उस पर चर्चा होगी, करिए चर्चा, आईना दिखाऊंगी इनको मैं।